नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। आज का विषय है बाल वाटिका का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल वाटिका बच्चे के विद्यालय जीवन का पहला औपचारिक चरण है। यदि इस स्तर पर हम बच्चों को सही वातावरण, सही दिशा और सही सीखने का अवसर देते हैं तो आगे चलकर वही बच्चा कक्षा 1, 2 और 3 और आगे की शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाल वाटिका आखिर है क्या। बाल वाटिका वह पूर्व प्राथमिक कक्षा है जहां 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालयी वातावरण के लिए तैयार किया जाता है। यह सीधे किताब पढ़ाने की कक्षा नहीं है बल्कि बच्चे को स्कूल रेडी बनाने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चा विद्यालय आने में सहज महसूस करे। दूसरा, भाषा, संख्या, रंग, आकार आदि की प्रारंभिक समझ विकसित हो जाए। सामाजिक व्यवहार सीखे, समूह में रहना सीखे, आत्मविश्वास बढ़े, सीखने में रुचि पैदा हो। यह पूरा कार्यक्रम निपुण भारत मिशन से जुड़ा हुआ है जिसका लक्ष्य है कि हर बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी पढ़ना, लिखना और गणना करना सीख सके। तो याद रखें, यदि नींव मजबूत होगी तो पूरी इमारत मजबूत बनेगी। बाल वाटिका वही मजबूती नींव है। आज हम 5 बिंदुओं को समझेंगे। पहली बात कि प्रेरणा ऐप पर डीसीएफ रिपोर्टिंग कैसे होनी है। विद्यालय की स्थिति, संसाधन और बाल वाटिका से संबंधित डेटा कैसे भरना है। दूसरा, रेडीनेस फेज 2 प्रशिक्षण, दीक्षा पोर्टल पर चल रहे कोर्स की स्थिति के बारे में। और तीसरा, पूर्णतः क्रियाशील बाल वाटिका यानी एक आदर्श बाल वाटिका कैसी होनी चाहिए। और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण कैसे होगा, किन बिंदुओं पर होगा। आंगनवाड़ी समन्वय यानी लोकेशन और डेटा अपडेट की प्रक्रिया। आज के समय में काम केवल करना काफी नहीं होता, काम का रिकॉर्ड भी जरूरी है। प्रधानाध्यापक और प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें ऐप में जाकर निम्न जानकारी भरनी है। लर्निंग कॉर्नर बना है या नहीं, स्टेशनरी उपलब्ध है या नहीं, फर्नीचर की स्थिति, आउटडोर खेल सामग्री, वंडर बॉक्स उपलब्धता। शिक्षक की जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चों का स्कूल रेडीनेस मूल्यांकन करें, एंडलाइन एवोल्यूशन भरना, प्रगति रिपोर्ट अपडेट करना। ध्यान दें, यदि आपने कार्य बहुत अच्छा किया लेकिन ऐप पर दर्ज नहीं किया तो विभाग की नजर में वह कार्य अधूरा माना जाएगा। इसी तरह आपके द्वारा भरा गया डेटा सीधे ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर पर देखा जाता है। अधिकारी देखते क्या है कि कितने विद्यालयों ने डेटा भरा है, कितनी बाल वाटिका क्रियाशील है, किस ब्लॉक की प्रगति बेहतर है, कहाँ कमी है। और इसके लाभ हैं पारदर्शिता, वास्तविक प्रगति, त्वरित सुधार और बेहतर योजना निर्माण। इसलिए डेटा सही और समय पर भरना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, शिक्षक का निरंतर सीखना भी बहुत आवश्यक है। स्कूल रेडीनेस फेज 2 कोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सिखाता है छोटे बच्चों से कैसे व्यवहार करें, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, खेल खेल में कैसे पढ़ाएं, बच्चों को मनोवैज्ञानिक जरूरतें कैसे पूरी की जाएं। यदि कोर्स पूरा नहीं किया तो शिक्षक बाल वाटिका के उद्देश्य को सही ढंग से लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, जिन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया है वे प्राथमिकता से उसे पूरा कर लें। सिर्फ नामांकन से बाल वाटिका नहीं बनती। एक आदर्श बाल वाटिका में निम्न चीजें अनिवार्य हैं। पहली बात, वंडर बॉक्स उपयोग में हो, अलमारी में बंद ना हो, लर्निंग कॉर्नर बने हो, दीवारें शिक्षण सामग्री से सजी हो, बैठने की सही व्यवस्था हो, बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियां हो, साफ सफाई हो, बच्चों के लिए आनंदमय वातावरण हो। बाल वाटिका की आत्मा है लर्निंग कॉर्नर्स। 4 प्रमुख कॉर्नर जो हैं, पहला है रीडिंग कॉर्नर जहां कहानी पुस्तकें, चित्र पुस्तकें रखी जाएंगी। दूसरा है आर्ट कॉर्नर जहां पर रंग, कागज, क्ले इस तरह की चीजें रख सकते हैं। तीसरा है रोल प्ले कॉर्नर, यहाँ पर गुड़िया, घरेलू सामान, अभिनय सामग्री इस तरह की चीजें रखी जाएंगी। और चौथा है ब्लॉक कॉर्नर, यहाँ पे ब्लॉक्स, आकृति निर्माण सामग्री रखी जाएगी।
इससे बच्चा स्वतंत्र सीखता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है, समूह कार्य सीखता है। इसके साथ ही दीवारें केवल सजावट के लिए नहीं, शिक्षा के लिए भी हो। दीवारों पर क्या हो? वर्णमाला, संख्या, रंग, आकार, फल सब्जी चित्र, बच्चों की बनाई गई सामग्री बच्चों की आंखों के स्तर पर हो। इसके सिवा वंडर बॉक्स जरूरी क्यों है? क्योंकि यह गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य साधन है। इसमें क्या होता है? इसमें गिनती सामग्री होती है, आकार सामग्री होती है, खेल सामग्री होती है और भाषा गतिविधि सामग्री होती है। चाइल्ड पोर्टफोलियो, ये भी इस बार से बनाया जाना आवश्यक है। हर बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखें। चित्रकारी, उसने जो भी किया उसका रिकॉर्ड आपके पास हो, वर्कशीट हो, उसकी व्यवहार प्रगति हो, कौशल विकास किस तरह से कर रहा है, आप एक उसका पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें रखते जाइए, एक फोल्डर के रूप में उसका अलग से डेटा आपके पास हो। इसके सिवा यदि कोई समस्या है तो YouTube वेबिनार देखें, विभागीय वीडियो देखें, ARP से संपर्क करें या BEO और ABSA से मार्गदर्शन लें। जब अधिकारी या ARP आएंगे तो वे देखेंगे कक्षा सक्रिय है या नहीं, बच्चे भाग ले रहे हैं या नहीं, TLM उपयोग हो रहा है या नहीं, शिक्षक गतिविधि करा रहे हैं या नहीं, रिकॉर्ड सही है या नहीं। ध्यान दें, पर्यवेक्षण डराने के लिए नहीं, सुधार के लिए है। इसीलिए बाल वाटिका में शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक, सहयोगी और संवेदनशील अभिभावक होता है। हमारा संकल्प है हमारे विद्यालय में सक्रिय बाल वाटिका हो, खुश बच्चे हों, सीखता हुआ वातावरण हो, प्रशिक्षित शिक्षक हो, समय पर डेटा और निपुण भारत लक्ष्य पूरा हो। साथियों, यदि हम बाल वाटिका को गंभीरता से लागू कर दें तो आने वाले वर्षों में हमारे विद्यालयों की तस्वीर बदल जाएगी। आज हम केवल इसी पर चर्चा नहीं कर रहे बल्कि भविष्य के भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। आइए संकल्प लें, हर बच्चा मुस्कुराते हुए सीखेगा, हर बाल वाटिका निपुण बनेगी। धन्यवाद।